ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जय ठाकुर, जय माँ, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मित्रों, पिछले वीडियो में आपने सुना था कि आज अमावस्या है, रात अंधेरी है। श्री रामकृष्ण देव को क्रमशः प्रणाम करके भक्तगण गाड़ी पर बैठ रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव एक भक्त से कह रहे हैं, ईशान से उसके काम के लिए कहना। गाड़ी में ज्यादा आदमी देखकर घोड़े को कष्ट होगा, यह सोचकर श्री रामकृष्ण देव ने कहा, क्या गाड़ी में इतने आदमी समा जाएंगे? श्री रामकृष्ण देव खड़े हैं। उनकी निर्मल मूर्ति देखते हुए भक्त कलकत्ते की ओर चल दिए। अब इससे आगे की वचनामृत आपके लिए प्रस्तुत है। आज की वचनामृत का शीर्षक है चैतन्य लीला दर्शन। इस शीर्षक की वचनामृत 2 भागों में प्रस्तुत की जाएगी। अब आज की वचनामृत आरंभ करते हैं। आप लोग ध्यान देकर सुनिए। आज रविवार है। श्री रामकृष्ण देव के कमरे में बहुत से भक्त एकत्रित हुए हैं। राम, महेंद्र मुखर्जी, चुन्नीलाल मास्टर आदि बहुत से भक्त हैं। 21 सितंबर 1884। चुन्नीलाल अभी हाल ही में वृंदावन से आए हैं। वे और राखाल बलराम के साथ वहां गए थे। राखाल और बलराम अब भी नहीं लौटे। श्री रामकृष्ण देव चुन्नीलाल से वृंदावन की बातें कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, राखाल कैसा है? चुन्नी बोले, जी अब वे अच्छे हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, नृत्य गोपाल आएगा या नहीं? चुन्नी बोले, अभी तो मैं देखकर आ रहा हूं, वही है। श्री रामकृष्ण देव बोले, तुम्हारे परिवार के लोग किसके साथ आ रहे हैं? चुन्नी बोले, बलराम बाबू ने कहा है मैं अच्छे आदमी के साथ भेज दूंगा। नाम उन्होंने नहीं बतलाया। श्री रामकृष्ण देव महेंद्र मुखर्जी से नारायण की बातचीत कर रहे हैं। नारायण स्कूल में पढ़ता है। उम्र 16-17 साल की है। श्री रामकृष्ण देव के पास कभी कभी आया जाया करता है। श्री रामकृष्ण देव उसे बड़ा प्यार करते हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, बड़ा सरल है ना? सरल शब्द कहते ही श्री रामकृष्ण का मन आनंद से भर गया। महेंद्र बोले, जी हां, बड़ा सरल है। श्री रामकृष्ण देव बोले, उसकी मां उस दिन आई थी, अभिमानिनी थी। देखकर भय हुआ। इसके पश्चात जब उसने कहा, यहां तुम आते हो, कप्तान आता है, तब उसने जरूर ये सोचा होगा कि केवल नारायण और मैं, कुल यही 2 वहां नहीं आते। सब हंसने लगे। इस कमरे में मिश्री रखी हुई थी। उसने देखकर कहा, अच्छी मिश्री है। साथ ही समझा होगा इसके खाने की विशेष असुविधा नहीं है। शायद उन लोगों के सामने मैंने बाबूराम से कहा था, नारायण के लिए और अपने लिए यह संदेश रख दे। इसके बाद गणी की मां और वे सब कहने लगी, नारायण अपनी मां को नित्य प्रति यहां आने के लिए नाव का किराया मांगकर परेशान किया करता है। मुझसे कहा, आप नारायण से कहिए जिससे विवाह करे। इस बात पर मैंने कहा, ये सब भाग्य की बातें हैं।
क्यों मैं ऐसी बात के लिए जोर दूं? सब हंसते हैं। नारायण अच्छी तरह पढ़ने में जी नहीं लगाता। इस पर उसने कहा, आप कहिए जरा अच्छी तरह पढ़े। मैंने कहा, पढ़ना रे। तब उसने कहा, जरा अच्छी तरह कहिए। सब हंसते हैं। चुन्नी से बोले, क्यों जी, भला गोपाल क्यों नहीं आता? चुन्नी बोले, उसे खून जा रहा है आंव के साथ। श्री रामकृष्ण देव बोले, दवा खा रहा है ना? श्री रामकृष्ण देव आज स्टार थिएटर में चैतन्य लीला नाटक देखने जाएंगे। पहले स्टार थिएटर का अभिनय जहां पर होता था वहां आजकल कोहिनूर थिएटर है। महेंद्र मुखर्जी के साथ उन्हीं की गाड़ी पर चढ़कर अभिनय देखने जाएंगे। कहां बैठने पर अच्छी तरह दिख पड़ता है, यही बात हो रही है। किसी ने कहा, 1 रुपए वाली जगह से खूब दिख पड़ता है। राम ने कहा, ये बॉक्स से देखें। श्री रामकृष्ण देव हंस रहे हैं। किसी किसी ने कहा, वेश्याएं अभिनय करती हैं, चैतन्य देव, निताई, इनका पार्ट वे ही करती हैं। श्री रामकृष्ण देव भक्तों से बोले, मैं उन्हें मां आनंदमयी के रूप में देखूंगा। वे चैतन्य सचकर निकली हैं तो इससे क्या हुआ? नकली फल देखिए तो असली फल की याद आ जाती है। किसी भक्त ने रास्ते पर जाते हुए देखा, कुछ बबूल के पेड़ थे। देखते ही भक्त को भावावेश हो गया। उसे यह याद आया कि इसी लकड़ी से श्याम सुंदर के बगीचे की कुदार के लिए अच्छा बैट हो सकता है। उसे श्याम सुंदर की बात याद आ गई थी। जबकि किले के मैदान में मुझे दिखाने के लिए ले गए थे, तब एक साहब का लड़का पेड़ के सहारे तिरछा होकर खड़ा था। उसे देखने के साथ ही कृष्ण की उद्दीपना हो गई और मैं समाधि मग्न हो गया। चैतन्य देव मैणगांव से होकर जा रहे थे। सुना, गांव की मिट्टी से खोल बनते हैं। सुनने के साथ ही उन्हें भावावेश हो गया था। श्रीमती राधा मेघ या मोरों की गर्दन देख लेने पर फिर स्थिर नहीं रह सकती थी। श्री कृष्ण की ऐसी उद्दीपना होती थी कि उनका बाह्य ज्ञान लुप्त हो जाता था। श्री रामकृष्ण देव जरा देर चुपचाप बैठे हैं। कुछ देर बाद फिर बातचीत करते हैं। श्रीमती को महाभाव होता था। गोपियों के प्रेम में कोई कामना नहीं है। जो सच्चा भक्त है वह कोई कामना नहीं करता, केवल शुद्ध भक्ति की प्रार्थना करता है। कोई शक्ति या विभूति नहीं चाहता। श्री रामकृष्ण देव बोले, विभूति का होना एक आफत है। मेरे गुरु तोतापुरी ने मुझे सिखाया, एक सिद्ध समुद्र के तट पर बैठा हुआ था। उसी समय एक तूफान आया। तूफान से उसे कष्ट होने का भय हुआ। उसने कहा, तूफान रुक जा। उसकी बात झूठ होने की नहीं थी। तूफान रुक गया। उधर एक जहाज आ रहा था, उसमें पाल लगा हुआ था। तूफान ज्यों ही एकाएक रुक गया कि जहाज डूब गया। जहाज भर के आदमी उसी के साथ डूब गए। अब इतने आदमियों के मरने से जो पाप होने को था, सब उसी को हुआ। उसी पाप से उसकी विभूति भी चली गई और उसे नरक भी हुआ। एक साधु के बहुत सी विभूतियां हुई थी और उनका उसे अहंकार भी था, परंतु था वह कुछ अच्छा आदमी। उसने तपस्या भी की थी। भगवान छद्म वेश धारण कर एक दिन साधु के पास आए। आकर कहा, महाराज, मैंने सुना है आपके पास बहुत सी सिद्धियां हैं।
साधु ने उनकी खातिर करके बैठाया। उसी समय एक हाथी उधर से जा रहा था। तब छद्म वेशधारी साधु ने कहा, अच्छा महाराज, आप चाहें तो क्या इस हाथी को मार सकते हैं? साधु ने कहा, हां, क्यों नहीं। यह कहकर साधु ने धूल पड़कर हाथी पर ज्यों ही छोड़ी, वह छटपटा कर मर गया। तब जो साधु आया था उसने कहा, वाह, आप में तो बड़ी शक्ति है, हाथी को आपने मार डाला। वह साधु हंसने लगा। तब नए साधु ने कहा, अच्छा, इसे आप अब जिला सकते हैं? उसने कहा, हां, ऐसा भी हो सकता है। यह कहकर ज्यों ही धूल पड़कर उसने हाथी पर छोड़ी, हाथी तुरंत उठकर खड़ा हो गया। तब इस साधु ने कहा, आप में बड़ी शक्ति है, परंतु एक बात मैं आपसे पूछता हूं, आपने हाथी को मारा और फिर से जिला दिया, इससे आपका क्या हुआ? आपकी अपनी उन्नति क्या हुई? इससे क्या आप ईश्वर को पा गए? यह कहकर वह साधु अंतर्धान हो गए। धर्म की सूक्ष्म गति है। जरा सी कामना रहने पर भी कोई ईश्वर को पा नहीं सकता। सुई के भीतर सूत को जाना है, जरा सा रोआ भी अगर बाहर रह गया तो फिर नहीं जा सकता। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, भाई, मुझे अगर पाना चाहते हो तो समझ लो कि 8 सिद्धियों में से एक भी सिद्धि के रहते मैं नहीं मिलता। एक बाबू आया था, वह कंजा था। उसने कहा, आप परमहंस हैं तो अच्छा है, परंतु जरा आपको मेरे लिए स्वस्थयन करना होगा। कितनी नीच बुद्धि है। परमहंस कहता है और स्वस्थयन भी कराना चाहता है। स्वस्थयन करके अमंगल बाधा दूर कर देना विभूति का प्रयोग दिखलाना है। अहंकार से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। अहंकार क्या है जानते हो? जैसे ऊंची जमीन, वहां बरसात का पानी नहीं ठहरता, बह जाता है। नीची जमीन में पानी जमता है और अंकुर उगते हैं, फिर पेड़ होते हैं और फल भी लगते हैं। इसीलिए हाजरा से कहता हूं कि मैं ही समझता हूं और सब मूर्ख हैं, ऐसी बुद्धि न लाया करो। सबको प्यार करना चाहिए, कोई दूसरे नहीं है। सर्वभूतों में परमात्मा का ही वास है, उन्हें छोड़ किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। प्रहलाद से श्री ठाकुर जी ने कहा, तुम वरदान लो। प्रहलाद ने कहा, आपके दर्शन हो गए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ठाकुर जी ने नहीं छोड़ा। तब प्रहलाद ने कहा, अगर वर दोगे तो यही वर दो, मुझे जिन लोगों ने कष्ट दिया उनका कोई अपराध न हो। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर ने एक रूप से कष्ट दिया है। उन आदमियों को यदि कष्ट हो तो वह ईश्वर को ही कष्ट मिलता है। श्री रामकृष्ण देव बोले, श्रीमती राधिका को प्रेमोन्माद था और भक्ति का उन्माद भी, जैसे हनुमान को हुआ था। सीता जी को अग्नि में प्रवेश करते हुए देखकर वे श्री रामचंद्र जी को मारने चले थे। एक और ज्ञानोन्माद है। एक ज्ञानी को मैंने पागल की तरह देखा था। काली मंदिर की प्रतिष्ठा के कुछ ही समय बाद की बात है। लोगों ने कहा वह राम मोहन राय की ब्राह्म समाज का आदमी था। एक पैर में फटा जूता था, हाथ में बांस की पतली छड़ी और एक हंडी और आम का पौधा। गंगा जी में उसने डुबकी लगाई, फिर काली मंदिर में गया। हलधारी उस समय काली मंदिर में बैठा था। वह मस्त होकर स्तव पाठ करने लगा, श्री ओ श्रोंग खटवांग धारणी आदि। कुत्ते के पास पहुंचकर उसने उसके कान पकड़कर जूठा खाया।
कुत्ते ने कुछ भी नहीं किया। मेरी भी उस समय यही अवस्था हो चली थी। मैं हृदय के गले से लिपट कर कहने लगा, क्यों रे हृदय, क्या मेरी भी यही दशा होगी? मेरी उन्माद अवस्था थी। नारायण शास्त्री ने आकर देखा, कंधे पर एक बांस रखकर टहल रहा था। तब उसने आदमियों से कहा, ओ, इससे तो उन्माद हो गया है। उस अवस्था में जाति का विचार नहीं रह जाता। एक आदमी नीच जाति का था, उसकी स्त्री शाक बनाकर भेजती थी और मैं खाता था। काली मंदिर में कंगले खा जाते थे, मैं उनकी झूठी पत्तल सिर पर और मुंह में छुआता था। हलदारी ने तो मुझसे कहा, तू कर क्या रहा है? कंगलों का जूठा खाना खा लिया? अरे तेरे बच्चों का विवाह कैसे होगा? तब मुझे बड़ा गुस्सा आया। हलदारी मेरा दादा लगता था, परंतु इससे क्या? मैंने कहा, क्यों रे, तू यही गीता और वेदांत पढ़ता है? यही तू लोगों को सिखलाता है, ब्रह्म सत्य और संसार मिथ्या? तूने खूब सोच रखा है कि मेरे लड़के बच्चे भी होंगे। आग लगे तेरे ऐसी गीता पढ़ने में। मास्टर से बोले, देखो, सिर्फ पढ़ने और लिखने से नहीं होता। बाजे के बोल आदमी खूब कह सकता है, परंतु हाथ से निकालना बड़ा मुश्किल है। श्री रामकृष्ण देव फिर अपनी ज्ञानोन्माद अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। सेजो बाबू के साथ कुछ दिन नाव पर खूब सैर की। उसी यात्रा में नवदीप भी गया था। बजरे में देखा, केवट खाना पका रहे थे। उनके पास में खड़ा हुआ था। सेजो बाबू ने कहा, बाबा वहां क्या कर रहे हो? मैंने हंसकर कहा, ये केवट बड़ा अच्छा खाना पका रहे हैं। सेजो बाबू समझ गए कि ये अब मांग कर भी खा सकते हैं, इसलिए कहा, बाबा वहां से चले आओ। परंतु अब वैसा नहीं होता। अब वह अवस्था नहीं है। अब तो ब्राह्मण हो, आचार्य हो, श्री ठाकुर जी का प्रसाद हो, तभी खा सकता हूं। कैसी कैसी अवस्थाएं सब पार हो गई। कामार पुकुर के चीन संखारी और दूसरे दूसरे जोड़ वालों से मैंने कहा, देखो, तुम्हारे पैर पड़ता हूं, बस एक बार उनका नाम लो। सबके पैर भी पड़ने चला था। तब चीने ने कहा, अरे तेरा यह पहला अनुराग है, इसीलिए यह संभाव आया है। पहले पहल आंधी के आने पर जब धूल उड़ती है, तब आम और इमली सब एक जान पड़ते हैं। कौन आम है, कौन इमली, यह समझ में नहीं आता। एक भक्त बोले, यह भक्ति का उन्माद, प्रेम का उन्माद या ज्ञान का उन्माद अगर संसारी आदमी का हो तो भला कैसे चल सकता है? श्री रामकृष्ण देव संसारी भक्तों को देखकर बोले, योगी दो तरह के होते हैं, एक व्यक्त योगी और दूसरे गुप्त योगी। संसार में गुप्त योगी होते हैं, उन्हें कोई समझते नहीं। संसारी के लिए मन से त्याग है, बाहर से नहीं। राम बोले, आपकी बच्चों को फुसलाकर समझाने वाली बात है। संसारी ज्ञानी हो सकता है, पर विज्ञानी नहीं हो सकता। श्री रामकृष्ण देव बोले, वह अंत में चाहे तो विज्ञानी हो सकता है, पर जबरन संसार छोड़ना अच्छा नहीं है। राम बोले, केशव सेन कहते थे, उनके पास आदमी इतना क्यों जाते हैं? एक दिन चुपचाप चुबो देंगे, तब भागना होगा। श्री रामकृष्ण देव बोले, चुभा क्यों दूंगा? मैं तो आदमियों से कहता हूं, यह भी करो और वह भी करो, संसार भी करो और ईश्वर को भी पुकारो। सब कुछ छोड़ने के लिए तो मैं कहता नहीं। हंसकर बोले, केशव सेन ने एक दिन लेक्चर दिया। कहा, हे ईश्वर, ऐसा करो कि हम लोग भक्ति नदी में गोते लगा सकें
और गोते लगाकर सच्चिदानंद सागर में पहुंच जाएं। स्त्रियां सब चिक की ओट में बैठी थी। मैंने केशव से कहा, एक ही साथ सब आदमियों के गोते लगाने से कैसे होगा? तो इन स्त्रियों की क्या दशा होगी? कभी कभी किनारे पर लग जाया करना, फिर गोते लगाना, फिर ऊपर आना। केशव और दूसरे लोग हंसने लगे। हाजरा कहता है, तुम रजोगुणी आदमियों को बड़ा प्यार करते हो, जिनके रुपया पैसा मान मर्यादा खूब है। अगर ऐसी बात है तो हरीश, लाटू, इन्हें क्यों प्यार करता हूं? नरेंद्र को क्यों प्यार करता हूं? उसके तो भुना भुट्टा खाने को नमक भी नहीं है। श्री रामकृष्ण देव कमरे से बाहर आए। मास्टर से बातचीत करते हुए झाऊ तल्ले की ओर जा रहे हैं। एक भक्त गड़ुआ और अंगोछा लेकर उनके साथ साथ जा रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव कलकत्ते में आज चैतन्य लीला नाटक देखने जाएंगे, उसी की बातें हो रही हैं। श्री रामकृष्ण देव मास्टर से बोले, राम सब रजोगुण की बातें कर रहा है, इतने अधिक दाम खर्च करके बैठने की क्या जरूरत है? बॉक्स का टिकट न लिया जाए। श्री रामकृष्ण देव का यही उद्देश्य है। आज की वचनामृत यही समाप्त होती है। आप सभी का कल्याण हो। जय ठाकुर, जय मां, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।